बेहद कावेरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद कावेरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद कावेरा। पूज शिखर पर तेरा डेरा, पूज पिता साथी तेरा। पूज शिखर पर तेरा डेरा, पूज पिता साथी तेरा। जो भी चला संग संग हो तेरे, ऊंची मंजिल पहुंच गया। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदान। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन।
प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके
हम कुछ चाहेंगे बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से संदली पवन चली जो संदली से। आज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का व्यक्त स्मृति दिवस है, इसलिए हम सभी मिल करके बाबा को दिल से
श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा अर्पित करते हैं, दिल से बाबा को सत सत नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। जैसे कहते हैं ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। आज हम ब्रह्मा बाबा का चरित्र जीवन कहानी सुनते आ रहे हैं, यानी ब्रह्मा बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा बने, वो अपने नाम से कैसे पूरा विश्व भर में अपना प्रकाश फैलाया। ऐसे ब्रह्मा बाबा छोटेपन में बहुत धार्मिक ग्रंथों में, पूजा पाठ में उनका बहुत भावना थी। जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना, बड़ों का आदर करना, सम्मान देना, बड़ों को जी जी कहकर बात करना, यानी ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी नम्रता और इतनी सादगी, अपनापन था। छोटेपन में ही बहुत रॉयल संस्कार थे। जो भी ब्रह्मा बाबा को बचपन में देखते थे, कहते थे बच्चा हो तो ऐसा ऐसा माना किसके जैसा, दादा लेखराज जैसा। क्यों कहते थे? क्योंकि बाबा के अंदर इतना प्रेम, प्यार, करुणा, बड़ों के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट भावना थी, सभी के प्रति दया भाव थी, सेवा भावना। और गीता बिना पढ़े वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते थे, इतनी पूजा करते थे। और 12 गुरु भी किए थे, आप सुने होंगे। फिर भी उनको इतना मन में आता था मुझे इससे हटकर और कुछ चाहिए। भक्ति में तो वो नारायण का पूजा करते ही थे और गीता भी पढ़ते थे, गुरु भी किए थे। फिर भी उनके मन में यही खोज था कि कोई और है, कोई और है, उसकी खोज में वो चल पड़े। तो आपको तो बताया ही है हिस्ट्री में कैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा कैसे उनके शरीर में आए और ये ईश्वरीय कार्य स्थापन किए। ऐसे तो बहुत सारी है बाबा के विशेषताएं, पर हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा भले साकार में जब थे वो तो हर कार्य करते ही थे, पर आज वो साकार में नहीं है, अव्यक्त रूप में इतना स्पीड और इतना तेज तीव्र गति से वो कार्य कर रहे हैं जो व्यक्त में रह के भी करते थे, उससे ज्यादा बढ़कर सेवाएं कर रहे हैं। जैसे हम अनुभव सुना रहे हैं, छोटेपन में ज्ञान में आए। जिस दिन हम सेंटर में गए तो ब्रह्मा बाबा का ऐसे फोटो देख करके ऐसे अनुभव हुआ कि ब्रह्मा बाबा को हमने देखा है, पर कहाँ देखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। पर आत्मा ऐसे सोच रही है कि बाबा को मैंने कहीं देखा, पर कहाँ देखा पता नहीं। देखते ही विश्वास हुआ ये बाबा है, सचमुच ये हमारा बाबा है। और बाबा को जो भी कहते थे, जो भी मन में संकल्प चलता था, तो बाबा हमारे संकल्प सारा कैच करता थे। कभी पढ़ाई नहीं, जब छोटेपन में सेंटर जाते थे हिंदी ऐसे देख के, जैसे आप कहते तेलुगु हमको हिंदी नहीं आती, हम भी सोचते थे बाबा की भाषा तो हिंदी है, पर हिंदी तो हमको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, समझ में तो कैसे आएगा, पढ़ना नहीं आता। तो बाबा की मुरली ले करके ऐसे ब्रह्मा बाबा के सामने कहते थे बाबा ये आप पढ़ाओ। तो अमृत वेले प्रैक्टिकल में हमने अनुभव किया, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म में आकर के जैसे हाथ पकड़ के हिंदी राइटिंग लिखवाते थे और एक एक मुरली का लाइन अपने मुंह से उच्चारण कराते थे। वो मैंने अनुभव किया, क्योंकि कोई टीचर तो है नहीं हिंदी पढ़ाने के लिए। बाबा तुमने अपना बनाया तो हिंदी पढ़ना भी सिखाओ, लिखना भी सिखाओ। तो मुरली से बाबा ने एक एक शब्द पढ़ना भी सिखाया और हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया, जैसे ब्रह्मा बाबा हाथ पकड़ के ऐसे लिखना सिखा रहे हैं। ऐसे हमने सुना था कि माता अपने आंसू बहा के पेपर के ऊपर ऐसे कहती थी बाबा मुझे पढ़ना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ।
तो कई सालों के बाद वो माता को पूरा पढ़ना आ गया। तो पर हमने प्रैक्टिकल में देखा जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में अव्यक्त रूप में आके अपना हाथ पकड़ के से लिखवा रहे हैं। जब तक थोड़ा टूटे फूटे हिंदी सीखे, जब सेंटर आ गए तो पूरा ऐसे हिंदी क्लियर, बोलना लिखना पढ़ना पूरा आ गया। और कहीं भी जाते थे ऐसे अनुभव करते थे ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है। और ऐसे अनुभव होता था, हम सुनते थे हैदराबाद सिंधी में जब दादा लिखराज के शरीर में शिव बाबा आए तो छोटी छोटी उम्र में दादियों को बाबा ने संदेश दिया है। साक्षात्कार द्वारा दादियों को बाबा का संदेश मिला। किसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, किसको नारायण का हुआ, किसको ज्योतिर्बिंदु का हुआ। उस साक्षात्कार से दादियों ने बाबा के नजदीक संबंध में आए। पर हम सूक्ष्म में बाबा को ऐसे देखा और अनुभव किया। उसी छोटे समय में हमको तो ज्ञान भी मालूम नहीं है, 5वीं क्लास के बच्चों को क्या मालूम है। उसी समय में अनुभव हुआ सच में बाबा, और सिंधी में मैं भी हूँ उनके साथ, दादियों के साथ। पर उसी समय से इस अनुभव करती थी। वो दादियाँ तो है पर वो दादियों को प्रैक्टिकल में कहाँ देखना है, कैसे मिलना है, ऐसे मन ही मन विचार आता था। छोटे बच्ची बहुत है, सब कहते थे तुम क्यों ज्ञान सुनने जाते हो, तुम तो छोटी बच्ची हो ना, हम तो बूढ़े बूढ़े जाते हैं। पर मुझे छोटेपन से कभी अनुभव हो नहीं हुआ कि मैं छोटी हूँ। ऐसे लगता था मैं भी उस हिंदी में जन्म ली हूँ और ब्रह्मा बाबा के साथ हूँ और उसी वो मंडली में दादियों के साथ मैं भी बैठी हुई हूँ। पर वो दादियों का खोज मेरे बचपन से ही मन में चलता रहा। कैसे भी करके ये दादियों को मुझे पूरा देखना है, उनके नजदीक में जाके उनको मिलना है। पर इतनी छोटी सी बच्ची और वो कहाँ गाँव, और वो दादियों को कहाँ कैसे मिलने का मौका आएगा। तो छोटे से पन में मैंने संकल्प किया बाबा कुछ भी हो जाए मुझे वो दादियों को प्रैक्टिकल में देखना है, ज्ञानामृत में नहीं। ऐसे स्टूडेंट भाई बहने जो आते थे कहते थे ज्ञानामृत दिखा के ये प्रकाशमणि दादी है, ये ब्रह्मा बाबा है, नारायण दादा, ये दीदी यहाँ। मैं कहती थी मुझे तो प्रैक्टिकल में वो दादियों को देखना है। तो कहते थे क्या बात करती है, उनके पास जाने के लिए बहुत परमिशन चाहिए। मैंने बोला ठीक है, बाबा से प्यारे हो तो वो दादियों से मिलाएगा। तो देखो एक दिन ऐसा समय आया जिस दादियों को हमने बुक में देखते थे, फोटो में देखते थे, तो उस दादियों के अंग संग रहने का मौका भी मिला। ऐसे लगा कि जिस दिन से ज्ञान में आए संकल्प किया चलो ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा साकार में, पर जो दादियों को आज हम देख रहे हैं फोटो में पुस्तक में, उनको तो प्रैक्टिकल में देखेंगे, उनके तो नजदीक संबंध में जाएंगे। तो मधुबन में वो दादियों के अंशंग उनसे मिलना, बात करना या उनसे दृष्टि लेना, कटेज में जाना, ऐसे अनुभव होता था। पता नहीं कौन सी जन्म का हिसाब किताब रह गया होगा। तो उस जहाँ जन्म लिया आत्मा वहाँ कुछ दिन के लिए उस घर में जन्म लेके हिसाब लेके वापस आ गई। तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ अंदर कि वो परिवार हिसाब किताब चुकाने के लिए कुछ वर्ष के लिए जन्म लिया कि जहाँ से आत्मा गई थी वहाँ रिटर्न वापस आ गई। तो चलो मधुबन में तो इतने साल रहे, यहाँ पर भी इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। आज जब हम 18 जनवरी आती है, भले हम मधुबन नहीं जा पा रहे, पर यहाँ पर भी हम चारों धाम का अनुभव करते। जैसे मन में आता है यहाँ भी हम चारों धाम बाबा का बनाए, बाबा का कुटिया, शांति स्तंभ या हिस्ट्री हॉल या बाबा की झोपड़ी का भी सभी वो अनुभव करें कि सचमुच हम बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठे दादियों के हम संग उनसे बात कर रहे हैं। जो भी फोटो आप देख रहे हैं हिस्ट्री फोटो दादियों का, और बाबा कमरे में जाते हैं तो बाबा से भी यही अनुभव करते हैं कि आज भी साकार में बाबा हमसे बात कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। कुटिया में भी जाते हैं तो भी बाबा हमेशा आप देखे होंगे कुटिया में लेटर लिखते हुए। तो हम भी बाबा के सामने
अपने दिल की बात लिख करके हम भी कुटिया का अनुभव करते कि कुटिया में बैठ के हम बाबा से लेटर लिख रहे हैं, मन की बातें शेयर कर रहे हैं। फिर शांति स्तंभ जब पांडव भवन जाते हैं तो वहां पर भी शांति का अनुभव करते शांति स्तंभ के सामने। चलो यहाँ पर भी हम शांति स्तंभ बनाए कि सभी आप यही अनुभव करें। आज भी हम बाबा के शांति स्तंभ के पास, शांति स्तंभ के सामने बैठ करके बाबा से शांति का, शीतलता का अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, हर एक को शांति की बहुत आवश्यक है। शरीर का तो सब कुछ है, घर है, खाना है, कपड़ा है, सब कुछ होते हुए भी सबको क्या चाहिए? पीस, शांति चाहिए। तो उस शांति के लिए ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा कार्य लेकर के चला कि पूरे विश्व में जन जन को शांति का संदेश मिले, सब आत्मा को स्वयं का परिचय मिले। तो बाबा का यही लक्ष्य था। पहला पाठ बाबा ने प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। बाबा को इतना निश्चय, इतना भरोसा था कि मैं सचमुच आत्मा हूँ। जो भी उनके फैमिली में, चाहे उनकी वाइफ जसोदा माता या नारायण दादा या निर्मला शांतामणि दीदी, जिसको भी देखते थे सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते थे। कभी उनके मन में नहीं आया ये मेरे लौकिक परिवार है। लौकिक को भी अलौकिक नजर से देखा। तो पहला पाठ बाबा ने मैं आत्मा हूँ ये पक्का किया। फिर दूसरा पाठ क्या पक्का किया? मेरा पिता कौन है? तो मेरा पिता शिव परमात्मा है। गुरुओं का गुरु सतगुरु है। 12 गुरु तो किए थे ब्रह्मा बाबा, गुरु करते हुए भी उनके मन में शांति का अनुभव नहीं हुई। तो दूसरा निश्चय उनका पक्का हुआ कि मेरा बाबा, मेरा पिता कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, गुरुओं का गुरु सतगुरु है। फिर तीसरा पाठ बाबा ने क्या पक्का किया? ड्रामा। यानी ड्रामा में हर एक आत्माओं का जो पार्ट है वो पार्ट एक्यूरेट है। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। और विश्वास रहा कि ड्रामा में हर एक आत्माओं का पार्ट एक्यूरेट है। तो ब्रह्मा बाबा ने एक एक आत्माओं का पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर के देखा। कभी बाबा ने जब स्टार्टिंग में 300 भाई बहनें आए तो उसी समय भी बाबा कभी एक दूसरे की कमी कमजोरी को नहीं देखा। कभी किसी की कमी को देख करके वर्णन भी नहीं किया। और बाबा इतना प्यार से शिक्षाएं देते थे। इसको फीलिंग नहीं आता था कि बाबा ने मुझे डांटा या बाबा ने मेरे अवगुण का वर्णन किया। कितना प्यार से ब्रह्मा बाबा यज्ञ को संभाला, एक एक बच्चों को संभाला और आगे बढ़ने के लिए इतना उत्साहित किया। तो जब स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा आए तो उनके पास 33 करोड़ जो भी संपत्ति था उन्होंने माताओं कन्याओं के नाम पर विल कर दिया। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरा देखभाल कौन करेगा। कभी बाबा ने सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा विश्वास निश्चय हो गया कि मेरा रखवाल करने वाला स्वयं भगवान है। मैं सबका रक्षा करूंगा तो मेरा रक्षा तो हो ही जाएगा। तो बाबा ने कभी नहीं सोचा कि मुझे खाना है या मुझे रहना है या मेरा कौन देखभाल करेगा, मेरा भविष्य क्या होगा। बाबा ने कभी नहीं सोचा। तो आज के दिन हम अपने आप को देखें। हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के जो भी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल सुन भी रहे हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र। क्या ब्रह्मा बाबा जैसे थोड़ा भी गुण मेरे अंदर आया है, आई है? अपने आप को चेक करना है। नहीं चलता, नहीं चलता है ना? क्योंकि हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने भाग्य जमा रहे।
तो बाबा ने आज इस जन्म में अपने हाथों से, शरीर से, मन से, धन से कूट कूट के बाबा की सेवा किया। इतना सेवा में उन्होंने एक एक हड्डी को स्वाहा कर दिया। तो फिर राजा कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा बनेंगे कि और कौन बनेगा? बाबा बनेंगे ना। हम कहते हमको महाराजा बनना है, तो महाराजा बनने के लिए अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, एनर्जी सब कुछ अर्पण करना है। वो भी कैसे अर्पण करना है? अपने दिल से। युद्ध भी करना है। अगर राजा बनना है तो युद्ध तो करना पड़ेगा ना। राजा को देखो युद्ध करने के लिए ट्रेनिंग भी देते। राजा है और युद्ध करना नहीं आता है तो फिर किस बात का राजा है? तो बाबा भी कहते बच्चे तुमको राजा बनना है तो माया से युद्ध भी करनी पड़ेगी। पर वो माया कौन सी आएगी वो भी हमें पता नहीं। हम जब जब पुराने होते जा रहे हैं, मन में यही संकल्प आता है हम इतने सालों के पुराने हैं, बाबा के धारणा युक्त बच्चे हैं, फिर भी क्यों इतना संघर्ष आता है, क्यों इतना परीक्षाएं आती है, क्यों इतना युद्ध करनी पड़ती है। तो बाबा कहते राजा बनना है। 60 वर्ष की उम्र में रखी बदलाव की नींव। బ్రహ్మ బాబా ఏ వయసులో వచ్చారు? 60 సంవత్సరాలు. బాబా వచ్చినప్పుడు 60 సంవత్సరాలు. మరి ఫాలో ఫాదర్ అన్నప్పుడు మనం కూడా 60 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు వస్తే బాగుంటది కదా? क्या करें? ठीक है, जिसको 60 है वो खुश है, लेकिन जिसको नहीं है ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళేమనుకోవాలి? 60 అనుకోవాలి. 15 दिसंबर 1876 में जन्मे दादा लेखराజ్. ఎప్పుడు జన్మం తీసుకున్నారు? 15 డిసెంబర్ 1876. అప్పుడు పేరేంటి? అందరూ ఏమని పిలిచేవారు? दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा. बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और ईमानदार थे. చిన్నప్పుడే బాబా యొక్క బుద్ధి చాలా కుశలంగా ఉంది. బాబా చాలా నిజాయితీగా ఉండేవాడు. ఎప్పుడు परमात्मा मिलन की इतनी लगन थी कि अपने जीवन काल में 12 गुरु बनाए थे. అయితే పరమాత్మని పొందాలి అని బాబాకి ఎంతగా తపన ఉన్నింది అంటే తన జీవిత కాలంలో ఎంతమంది గురువులంట? ఎంతమంది? మనకెంత ఉండాలి? ఉన్నారు? ఎవరికైనా ఎప్పటికి ఉన్నారా లేదా? नामदेव भाई गुरु या आप किसी के गुरु बने? नहीं, आप किसी के गुरु बने होंगे? नहीं बने, क्योंकि भाई को सभी पंडित 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 जी बोलते हैं, इसलिए है किसी को है उन्नारे ఎవరైనా లేదు కదా? वह कहते थे कि गुरु का बुलावा मतलब काल का बुलावा. అంటే గురువు పట్ల బాబాకి అంతగా భక్తి భావన ఉంది. గురువు గారు పిలిచారు అంటే ఎవరు పిలిచినట్టు కాదు, అంటే మృత్యు. 60 वर्ष की आयु में वर्ष 1936 में आपको दुनिया के महाविनाश और नई सृष्टि का साक्षात्कार हुआ. బ్రహ్మ బాబాకి ఎప్పుడు సాక్షాత్కారం అయింది? 1936. అప్పుడు బాబా వయసు ఎంత? 60 సంవత్సరాలు. బాబాకి తన పాత ప్రపంచంది భయంకరమైన వినాశనం, ఇంకా ఏమైపోయింది? వినాశనం మరియు కొత్త సృష్టిది కూడా సాక్షాత్కారము అయింది. ఎవరికైంది? दादा लेखराज के. उसके बाद आपने परमात्मा के निर्देशन अनुसार अपने सारी चल अचल संपत्ति को बेचकर माताओं बहनों के नाम एक ट्रस्ट बनाया. చూడండి, సాక్షాత్కారం అయింది. తర్వాత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం అనుసారంగా తన దగ్గర ఉన్న చల్ అచల్ 2 సంపత్తి అమ్మేసి మాతలు అక్కేల్ పేరు పైన ఒక ట్రస్ట్ అనేది బాబా చేశారనమాట. మీకు తెలుసో లేదో, ఆ ట్రస్ట్ లో బ్రహ్మ బాబా కూతురు పేరు లేదు, కోడలి పేరు లేదు. కొడుకు అసలే లేదు. కొడుకు సరిగ్గా జ్ఞానం నడవలేదు కదా, కొడుకు అసలే లేదు. చూడండి,
ఫస్ట్ శివ బాబా బ్రహ్మ బాబాలో వచ్చింది చూసింది ఎవరు మరి? బృజేంద్ర దాది. కానీ తన పేరు కూడా లేకపోతే ఏమంటారు, ఓ పెట్టారు, వాళ్ళ కూతురు పేరు పెట్టారు, కొడుకు పేరు పెట్టారు, కోడల పేరు పెట్టారు అంటారు కదా. అందుకని బాబా లౌకికంలో తన యుగల పేరు కూడా పెట్టలేదు, తన పేరే లేదు అసలు. उस समय संस्थान का नाम ओम मंडली था. ఆ సమయంలో మన సంస్థ పేరు ఇప్పుడేముంది? ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వ वर्ष 1950 में संस्था के माउंट आबू स्थानांतर के बाद इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం పడా. 1950లో ఎక్కడ నుండి పాకిస్తాన్ సింధ్ హైదరాబాద్ నుండి ఎక్కడ మార్చడం జరిగింది? మౌంట్ అబూలో. అప్పుడు తర్వాత పేరేం పెట్టారు? ప్రజాపిత బ్రహ్మా కుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయ. इसकी प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किया गया. మార్చిన తర్వాత ఫస్ట్ చూడండి, బ్రహ్మ బాబా ఉన్నప్పటికీ బాబా ఎవరు నిమిత్తం చేశారు? ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెయిన్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు? జగదంబా సరస్వతి. మనం అమ్మాని పిలుస్తాం. दादा लेखराज की एक बेटी और 2 बेटे थे. అప్పట్లో దాదా లేఖరాజ్ గారికి ఒక కూతురు, 2 కొడుకులు ఉన్నారు. फिर कभी जीवन में पैसों को हाथ नहीं लगाया. ఇచ్చిన తర్వాత తన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే బాబా యజ్ఞంలో ఇచ్చారో ఆ యజ్ఞంలో ఉన్న దానికి చెయ్యి కూడా బాబా ముట్టుకోలేదు, తాకలేదు. నాది నాకు ఇచ్చే అంటారు కదా, అట్లా చేయలేదన్నమాట. ब्रह्मा बाबा ने माताओं बहनों को जिम्मेदारी सौंपकर खुद कभी पैसों को हाथ नहीं लगाया. బ్రహ్మ బాబా ఆ మాతలకి అక్కలకి పూర్తిగా అప్పగించిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా డబ్బు వైపు చూడలేదు అనుకోండి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే यहाँ तक कि उनमें इतना निर्माण भाव था कि खुद के लिए भी कभी पैसे की जरूरत पड़ती तो बहनों से मांगते. చూడండి, ఒకవేళ బ్రహ్మ బాబాకి బై ఛాన్స్ ఏదైనా అవసరం వచ్చింది అంటే ఏం చేసేవాడంట? బాబా స్వయం అక్కడికి అడిగేవాడంట. ఎవరు? बाबा कहते थे कि नारी ही एक दिन दुनिया के उद्धार और सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाएगी. అయితే బ్రహ్మ బాబా ఏం చెప్పేవారు? నారి ఒక రోజు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఉద్ధారం చేస్తారు, సృష్టి పరివర్తన యొక్క కార్యంలో చాలా పెద్ద భూమిక తను నిభాయిస్తారు, ఆ యొక్క పాత్రను నిభాయిస్తారన్నమాట. दुनिया का एकमात्र और सबसे बड़ा संगठन, మొత్తం ప్రపంచంలో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనం చూస్తే ఒకే ఒక సంస్థ, ఇది చాలా పెద్ద సంఘటనతో ఉన్నటువంటి సంస్థ. ఎంతమంది ఉండొచ్చు ఇప్పుడు? ఎంతమంది ఉండొచ్చు? దాదాపు ఒక 8, ఒక 9, ఒక 10, ఎంత? 9-10, కనీసం 10 లక్షల వరకు ఉన్నారన్నమాట. మరి బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 5,000 రిజిస్టర్డ్, మిగతా 5 అంటే చిన్న చిన్న గీతా పాఠశాలలు, క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి రిజిస్టర్ కాదు, కానీ 5,000 పైగా కొన్ని రిజిస్టర్. ఎన్ని కంట్రీస్ లో ఉంది? 146 కంట్రీస్ లో మన సంస్థ అనేది కార్యక్రమము చేస్తుంది. ఎన్ని వర్గాలు ఉన్నాయి? 2 ఎక్స్ట్రా పెరిగినాయా? చెప్తారా? కనీసం తెలియాలి కదా, రేపు మనం మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఏం చెప్తారు మీరు? చెప్పండి. ఆ 22లో ఒక 20 అనే చెప్పండి, 10 అనే చెప్పండి. కనీసం మీరందరూ ఉన్నారు, మీ పేరుతో ఏ వింగ్ ఉంది? మహిళా వింగ్ ఉంది,
ఎడ్యుకేషన్ వింగ్ ఉంది, బిజినెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్, మీడియా వింగ్ ఉంది, సోషల్ వింగ్ ఉంది, కల్చరల్ వింగ్, పొలిటికల్ వింగ్, సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వింగ్, ఇంకా స్పార్క్ వింగ్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఉంది, గ్రామ వికాస్, జూరిస్ట్ వింగ్ ఉంది, మెడికల్ వింగ్ ఉంది, డాక్టర్ కాదు మెడికల్ వింగ్, ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. ब्रह्मा कुमारी संस्था नारी शक्ति द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र संगठन है కదా. బ్రహ్మా కుమారి సంస్థ ఈ నారీ శక్తి ద్వారా ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారో ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా పెద్ద ఏకైక संगठन ఉంది. यहाँ मुख्य प्रशासिका से लेकर प्रमुख पदों पर महिलाएं ही है. ఇక్కడ ముఖ్య ఇన్ఛార్జే కాకుండా మిగతా అన్నిట్లో హెడ్ ఎవరు? ఎక్కువగా ఎవరు? మహిళలు. ఎందుకు మహిళలు ఉన్నారు తెలుసా మీకు? ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సృష్టి పైన బ్రహ్మ బాబా శరీరంలో ప్రవేశించారో ఆ సమయంలో ఎలా ఉన్నది వాతావరణం?
मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, नहीं आपका कोई सानी। हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा, नहीं आपका कोई सानी। आपसे बढ़कर नहीं है पावन, आपसे बढ़कर नहीं है पावन। गंगा का भी पानी, हे शांति दूत ब्रह्मा बाबा,
है पावन।